नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया इंडियन परफ्यूम ब्रांड के बारे में जो हाल ही में सोशल मीडिया पे काफी चर्चा पे आ गया है और बहुत लोग क्यूरियस है उनके परफ्यूम्स के बारे में जानने के लिए। अब देखिए, इस ब्रांड से मैंने काफी सारे सैंपल्स मंगवा लिए ऐसे 88 ml का। तो उनमें से मुझे पर्सनली जो बेस्ट परफ्यूम लगा है वो मैंने यहाँ पर आज के वीडियो में फीचर किया हुआ है और वो ब्रांड का नाम है माई परफ्यूम सीक्रेट्स। बहुत ही बढ़िया ब्रांड है और काफी अच्छे खुशबू बनाते हैं। मोस्टली क्लोन्स हैं, कुछ इंस्पायर्ड वर्जन्स भी हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये अपने 50 ml बॉटल्स को अवेलेबल करवाते हैं, जनरली उनका 50 ml बॉटल्स का जो प्राइस रेंज है दैट इज समवेयर अराउंड 1000 to 2000 रुपीज मैक्सिमम। तो उस प्राइस रेंज के लिए जो ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लेंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और सेंट प्रोफाइल, वो मुझे काफी अच्छा लगा है। तो जितने परफ्यूम्स मैंने लिया है, लगभग 15 या 16 सैंपल्स मैंने उनसे लिया हुआ है, तो उनमें से जो बेस्ट 6 परफ्यूम्स मुझे लगे वो मैं आज की वीडियो में फीचर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में आपके साथ एक छोटा सा बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर आपका ओपिनियन या फिर रादर ये मैं कहना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर परफ्यूम ब्रांड के बारे में मुझे आपसे एक जेन्युइन फीडबैक चाहिए। तो उसके बारे में इस वीडियो के अंत में आपसे जरूर बात करूंगा। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितना लाइक्स, जितने हाइप पॉइंट्स मेरे वीडियो को मिलेंगे, उतना ही वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मेरा चैनल और भी ज्यादा डिस्कवरेबल होगा और ज्यादा ये चैनल ग्रो करने में भी ये चीज हेल्प करेगा और मुझे भी आगे चल के और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। नंबर 6 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से कार्व्ड ऊद। इसका एक्सट्रैक्ट द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1200 से 1300 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। अब ये वैसे क्लोन है उनका थामिन कार्व्ड ऊद परफ्यूम का और काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर टॉम फोर्ड वुड का एक बड़ा भाई अगर होता तो एग्जैक्टली यही होता। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कार्डमम का जो खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है और उसके साथ मिक्स किया गया काफी सारे मिले जुले अर्थी, वुडी और एरोमेटिक खुशबू महसूस होता है साइट्रस के इस्तेमाल की वजह से। यहाँ पर ऊद का जो इस्तेमाल किया गया वो ओरिजिनल थामिन कार्व्ड ऊद के कंपैरिजन में उतना ज्यादा शार्प या पोटेंट या उतना स्कैंकी महसूस नहीं होता है। जो ऊद एकॉर्ड इन्होंने यूज किया है यहाँ पर दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ सिप्रियल ऑयल या फिर नागर मोठे का जो खुशबू होता है उसकी वजह से यहाँ पर एक ऊद एकॉर्ड को क्रिएट किया गया है। और ये जो ऊद है ये ज्यादा वुडी और रिफाइंड और ज्यादा पॉलिश्ड लगता है। खासतौर पे टॉम फोर्ड वुड परफ्यूम में जो ऊद का इस्तेमाल किया गया जो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड, पॉलिश्ड और स्मूथ लगता है और उतना स्कैंकी महसूस नहीं होते कार्व्ड ऊद जैसा, वैसा ही ऊद यहाँ पर मुझे इस्तेमाल लगता है। सो द ऊद दैट हैज बीन यूज्ड ओवर हियर दैट इज साइडिंग मोर विद द ऊद दैट इज यूज्ड इन टॉम फोर्ड वुड एंड नॉट थामिन कार्व्ड ऊद। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से किस्म का वुडी, अर्थी, ग्रासी, थोड़ा सा ग्रीन पचुली का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है और काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। इसके साथ साथ मिले जुले कुछ सीडर वुड की वजह से हर्बल और वुडी न्यूएंसेस पता चलता है बट उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ज्यादातर बैकग्राउंड में ये सीडर वुड का खुशबू महसूस होता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा एम्बरी, मस्की, वुडी, अर्थी, ग्रासी और पाउडरी बन जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज्यादातर एक क्लीन वुडी ग्रासी वेटिवर का इस्तेमाल किया गया है और उसको काफी अच्छे तरीके से चंदन का खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। फिर यहाँ पर जो पाउडरी खुशबू है वो मोस्टली आइरिस की वजह से आता है। एक किस्म का सॉफ्ट पाउडरी वनीला नोट का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जो इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस ऐड करता है और पाउडरी नुएंसेस को भी थोड़ा सा ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और इसके साथ साथ कुछ एम्बरी और मस्की नुएंसेस को भी जोड़ा गया है जो एक किस्म का क्लीन, थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट और एक लग्जरियस और एक कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करते हैं। सो ओवरऑल ये जो बेस नोट्स का जो कॉम्पोजिशन है वो पूरी तरह से इस डीएनए को एक ग्राउंडेड कॉम्पोजिशन में तब्दील करते हैं जो काफी ज्यादा लग्जरियस महसूस होता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ परफ्यूम दैट एक्चुअली हैज अ फॉर्मल वाइब टू इट बट एट द सेम टाइम इट कंसिस्ट ऑफ अ काइंड ऑफ सेक्स अपील। लॉन्जेविटी से मुझे लगभग
8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए हवा में थोड़ा देर तक लिंगर करता है। जब हम मूव करेंगे तो एक अच्छा सा सियाज भी इसका रहता है, एक मॉडरेट सियाज इसका रहता है। तो कोई भी आपके पास से अगर गुजर रहा है वो डेफिनेटली इस परफ्यूम को महसूस कर सकते हैं। कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे करने के लिए रेकमेंड करूंगा ताकि ये लंबे समय तक लिंगर करता रहे। और ओकेजन की अगर हम बात करें तो मोस्टली ऑफिस में, फॉर्मल मीटिंग्स के लिए, क्लाइंट मीटिंग्स के लिए, बोर्डरूम मीटिंग्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। विंटर सीजन में एक डेली ऑफिस वेयर परफ्यूम के हिसाब से आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रेगुलर इवनिंग वेयर यूज के लिए भी आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कोई भी स्पेशल ओकेजन है, जैसे कि कोई मैरिज फंक्शन है या फिर कोई फेस्टिविटीज है या फिर अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, तो भी आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो काफी बढ़िया खुशबू है और दाम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो काफी अच्छा बनाया गया है और इस दाम पे मुझे लगता है कि दिस इज डेफिनेटली अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन दैट यू कैन ट्राई आउट फ्रॉम माय परफ्यूम सीक्रेट्स। खास तौर पे अगर आपको टॉम फोर्ड वुड वुड जैसा डीएनए पसंद आता है लेकिन आप बजट में कुछ चाहते हैं, एक अच्छा परफॉर्म करने वाला डीएनए चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। सो ये है माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से कार्व्ड वुड। नंबर 5 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से फ्रेश वुड। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1100-1200 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। और ये वैसे उनका क्लोन है एक्स निहिलो फ्लेयर नार्कोटिक परफ्यूम का और पर्सनली मैं इस डीएनए को काफी ज्यादा एंजॉय करता हूँ। इसका जो खुशबू है वो बेसिकली एक फ्रूटी, फ्लोरल, सिट्रसी, थोड़ा सोपी, पाउडरी, हल्का स्वीट, मस्की और वुडी किस्म का खुशबू है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे ब्रीजी, जूसी, फ्रूटी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है लीची और पीच की वजह से। लीची का जो खुशबू है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है इसका ओपनिंग में और पीच यानी कि आड़ू फल का जो खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पता चलता है। और इसके साथ काफी एक ब्राइट, वाइब्रेंट और एक रिफ्रेशिंग सिट्रसी खुशबू महसूस होता है बरगमों की वजह से। और ये जो बरगमों का खुशबू है उसको बाकी के जो भी फ्रूटी नुएंसेस है उनके साथ उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। सो काफी बढ़िया इसका ओपनिंग मुझे लगता है। अब एडिशनली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत एल्डिहाइड्स का भी इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इसका जो शुरुआत है उसमें एक किस्म का क्लीन, थोड़ा सा एक सोपी खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ओवरऑल ये इस ओपनिंग को काफी ज्यादा ब्राइट, रेडियंट और ज्यादा स्पार्कली बना देता है। फिर जैसे ये सेटल हो जाता है 5-10 मिनट बाद, तब ये जो फ्रूटी खुशबू है ये काफी ज्यादा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। फिर बहुत सारे मिले जुले, क्लीन, क्रिस्प, ब्रीजी, बहुत ही प्लेजेंट फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं। खास तौर पे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैस्मिन का खुशबू को थोड़े बहुत रोज के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया, यहाँ पर पियनिस का भी खुशबू को यूज किया गया और हल्का फुल्का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑरेंज ब्लॉसम का खुशबू को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। अब ये जो फ्लोरल नुएंसेस है उसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक किस्म का ब्रीजी स्वीटनेस भी पता चलता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है, काफी ज्यादा प्लेजेंट लगता है। फिर जैसे ही अपने ड्राई डाउन में चला जाता है लगभग 1.5-2 घंटे बाद, तब यहाँ पर जितने भी फ्लोरल नुएंसेस हैं वो तो महसूस होते हैं, उसके साथ साथ एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट, मस्की खुशबू भी पता चलता है। साथ ही साथ कुछ हल्के फुल्के वुडी नुएंसेस, खासतौर पे एक वुड स्पिरिट जैसा खुशबू यहाँ पर मुझे इसके बेस में पता चलता है। इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कुछ ग्रीन, अर्थी, मॉसी नुएंसेस महसूस होते हैं ओक मॉस की वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, शीक, एलिगेंट किस्म का खुशबू है जो काफी बढ़िया लगता है। बहुत ही मतलब मूड को अपलिफ्ट करने वाला, दिल को खुश करने वाला एक खुशबू है। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उससे बहुत लोगों का ये फीडबैक रहा है कि ये एक फीमेल परफ्यूम जैसा लगता है। बट टू बी ऑनेस्ट, इन माई वेरी पर्सनल ओपिनियन, आई फील दैट दिस इज अ मेट्रोसेक्सुअल डीएनए। भले ही यहाँ पर ट्रेडिशनली ऐसे नोट्स का इस्तेमाल किया गया है जो आमतौर पे फेमिनिन फ्रेग्रेंसेस में पाए जाते हैं, बट आई थिंक दिस इज क्राफ्टेड वेरी नाइसली फॉर मेन एज वेल। लॉन्जिविटी से मुझे अच्छा मिल जाता है कंसिडरिंग आवर इंडियन क्लाइमेट। इससे लगभग 6-6.5 घंटे का लॉन्जिविटी बहुत ही इजीली मिल जाता है। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करते हैं तो 7 घंटे तक भी इसका लॉन्जिविटी एक्सटेंड हो सकता है। इसका प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक। और हवा में ये बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है, बहुत ही ब्रीजी खुशबू है। लेकिन इसका जो सियाज है वो ज्यादा देर तक लिंगर नहीं करता है हवा में।
इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी डिफ्यूज हो जाता है हवा के अंदर। और जो भी आपके आसपास मूव करते हैं, जो भी इस परफ्यूम को स्मेल करते हैं, वो डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन से परफ्यूम को यूज किया है। एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी इस परफ्यूम में मौजूद है। सो बहुत ही क्लीन इनऑफेंसिव सा खुशबू है, काफी स्मूथ कॉम्पोजिशन है और फ्लोरल लवर्स के लिए ये एक मस्ट बाय परफ्यूम है। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, गर्मी के मौसम में अगर आप किसी से डेट पे जा रहे हैं तो ये आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, डेली यूज के लिए, इवन जिम के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी आप इसको पहनकर जा सकते हैं। फॉर वीमेन दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्लाइंड बाय इन माय ओपिनियन। इस प्राइस पॉइंट पे इससे बढ़िया ब्लेंड क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाला। सो आई वुड से कि ऑल इन ऑल एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। इस परफ्यूम को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको फ्लोरल, फ्रूटी, सोपी, मस्की, वुडी खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से फ्रेश वुड। नंबर 4 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से गॉड ऑफ फायर। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1100-1200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और नाम से ही पता चलता है कि उनका क्लोन है स्टीफन हम्बर्ट लुकस गॉड ऑफ फायर परफ्यूम का, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये मुझे रिलेटिवली थिक और एक डेंस कॉम्पोजिशन लगता है। बिल्कुल शुरुआत में इसमें आप मान लीजिए एक जो पार्ले मैंगो बाइट का जो एक फ्रूटी, थोड़ा सा खट्टा मीठा, एक शुगरी स्वीट आम का जो खुशबू होता है ना, वो यहाँ पर महसूस होता है। और उसके साथ एडिशनली यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से लेमन और जिंजर की वजह से एक सिट्रसी और एक थोड़ा सा जिंगी शार्प खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से ये जो सिट्रसी और फ्रूटी खुशबू के साथ साथ थोड़ा सा एक क्रीमी कैरामेलाइज्ड खुशबू यहाँ पर कहीं ना कहीं महसूस होते हैं कुमरिन की वजह से। और यही कारण है जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक थोड़ा सा क्रीमी मैंगो मॉकटेल जैसा एक वाइब यहाँ पर पता चलता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और यही चीज है जो पूरा इस कॉम्पोजिशन को एक ट्रॉपिकल फील प्रोवाइड करवा देता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है और ज्यादा, तब इसके बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के वुडी न्यूएंसेस महसूस होते हैं। सीडर वुड की वजह से थोड़े से हर्बल न्यूएंसेस भी पता चलते हैं। एक डैम्प फॉरेस्ट जैसा एक वाइब कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में पता चलता है। हल्के फुल्के कुछ व्हाइट फ्लोरल न्यूएंसेस को भी यहाँ पर एडिशनली ब्लेंड किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिवली महसूस नहीं होते हैं। बाकी के जो भी फ्रूटी, सिट्रसी खुशबू है उनके साथ अच्छे से इसको ब्लेंड किया गया। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा एम्बरी और मस्की बन जाता है और थोड़े बहुत पाउडरी न्यूएंसेस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महसूस होता है। और इसके साथ साथ हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक अर्थी ऊद का खुशबू को भी यहाँ पर जोड़ा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पर इसके ड्राई डाउन में महसूस नहीं होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक फ्रूटी, ट्रॉपिकल, स्वीट, ब्रीजी खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि एक स्वीटनेस होने के बावजूद भी, थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा डेंस खुशबू होने के बावजूद भी ये एक ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको परेशान नहीं करेगा। ये ज्यादा क्लॉइंग नहीं लगता है और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी नोट्स को बैलेंस किया गया एक दूसरे के साथ। इसलिए इंडियन वेदर के लिए, खासतौर पे इंडियन समर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस ये कि आपको फ्रूटी, स्वीट खुशबू पसंद आना चाहिए। इससे लॉन्जिविटी लगभग 7-7.5 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। क्योंकि इसमें थोड़ा सा थिकनेस मौजूद है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो एक अच्छा खासा सियाज भी आपका रहेगा, जो लोग इजिली नोटिस कर सकते हैं और डेफिनेटली वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली कौन सा परफ्यूम को यूज किया है। सो ज्यादातर गर्मी के मौसम में वेकेशंस के लिए या फिर पिकनिक्स के लिए, आउटिंग्स के लिए, कैजुअल फंक्शंस के लिए, या फिर ऐसे ही आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं बाहर, तो ऐसे सिचुएशंस में आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। डेट्स पे भी आप इसको लाकर जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाता है। बस ये कि इसको एंजॉय करने के लिए आपको फ्रूटी, स्वीट, मस्की, एम्बरी, वुडी खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से गॉड ऑफ फायर। नंबर 3 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल अगेन आपको 1100-1200 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। और नाम से ही पता चलता है ये उनका क्लोन है जीवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे परफ्यूम का, एंड दैट इज लिटरली वन ऑफ माय फेवरेट आइरिस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस एंड माय फेवरेट परफ्यूम फ्रॉम द एंटायर रेंज ऑफ जीवोसी। सो बहुत ही बढ़िया खुशबू है एंड डेफिनेटली मैं इसको एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके शुरुआत में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत आइरिस का खुशबू प्रोमिनेंटली पता चलता है। अब ये जो आइरिस का खुशबू है ये डिओरोमेंटस जैसा नहीं लगता है। डिओरोमेंटस में जो एक लिपस्टिकी थोड़ा सा एक मेकअप जैसा आइरिस का खुशबू है ना, वो यहाँ पर नहीं लगता है। रादर यहाँ पर आइरिस का जो खुशबू है वो ज्यादा वार्म और बटरी स्मूथ आइरिस है, जो बहुत ही बढ़िया है। फिर इसके साथ साथ विस्की का जो एक बूजी खुशबू है वो भी काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है, लेकिन ये जो बूजी खुशबू है विस्की का वो इस परफ्यूम को किसी तरीके से पोलराइजिंग नहीं बनाता है, बल्कि उल्टा इस परफ्यूम का जो डीएनए है वो थोड़ा सा और लग्जरियस लगने लगता है विस्की का खुशबू की वजह से। और इसके साथ साथ चेस्टनट का खुशबू को भी अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक नट्टी खुशबू काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। एक और चीज यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से चेस्टनट का खुशबू को आइरिस और विस्की के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से इस पूरे डीएनए में कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का गोरमॉन्डिश इन्फ्लुएंस भी लगता है। इस पूरे कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत एक चॉकलेटी न्यूएंसेस भी कहीं ना कहीं पता चलता है। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं कहूंगा, बट स्टिल महसूस किया जा सकता है। एक नोटिसेबल चॉकलेटी खुशबू यहाँ पर पता चलता है जो बहुत ही लाइट है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये ज्यादा वुडी और एम्बरी खुशबू में तब्दील हो जाता है। ऐसा लगता है कि एम्बर का जो डीएनए है वो ज्यादा इसको एक वार्म, एक कोजी, थोड़ा सा कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ कुछ हल्के फुल्के क्लीन वुडी नुएंसेस को भी यूज किया गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सैंडलवुड का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ मिले जुले ड्राई वुडी नुएंसेस भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में महसूस होते रहते हैं, पर बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। फिर जैसे ये अपना फुल ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा बूजी, एम्बरी और वुडी खुशबू में तब्दील हो जाता है। हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक अर्थीनेस महसूस होता है इस परफ्यूम में, पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। और जो भी स्वीट पाउडरी खुशबू है वो पूरी तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड में चला जाता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही वार्म, कोजी, थोड़ा सा एक सेडक्टिव और एक इनवाइटिंग किस्म का खुशबू है, काफी प्लेजेंट लगता है और एक बहुत ही यूनिक किस्म का खुशबू है। खास तौर पे अगर आपको आइरिस बेस्ड खुशबू पसंद आता है तो ये परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। लॉन्जिविटी लगभग 9-9.5 घंटे का आसानी से मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि 2 से 2.5 घंटे तक ये ठीक से प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल क्रिएट कर देता है, थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और जब आप मूव करेंगे तो हल्का फुल्का लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। बट मोस्टली मैं इसे विंटर में रिकमेंड करूंगा यूज करने के लिए, और ज्यादातर जो भी क्लोज एनकाउंटर वाले जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जैसे कि डेट नाइट्स या फिर रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर्स या फिर कुछ इंटीमेट मोमेंट्स अगर आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो वहां पर आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का विंटर में आप इस परफ्यूम को ऑफिस भी लाकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And every time anyone who has smelled this perfume on me, they have definitely passed me a compliment. So definitely एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर है, बहुत ही स्मूथ और एक यूनिक इनऑफेंसिव सा खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे। नंबर 2 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से वाइकिंग हेरिटेज। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल लगभग 1900 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। और नाम से ही पता चलता है ये क्लोन है क्रीड वाइकिंग परफ्यूम का, विच इज ऑफ कोर्स द किंग ऑफ ऑल बार्बर्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस। और यकीन मानिए दिस इज बाय फार द बेस्ट क्रीड वाइकिंग क्लोन दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन माय एंटायर लाइफ। बहुत ही बढ़िया खुशबू है और काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया। जो भी इंडिविजुअल नुएंसेस है क्रीड वाइकिंग का उनको यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया गया। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें ढेर सारे ग्रीन और सिट्रस नुएंसेस महसूस होता है। खास तौर पे ऐसा लगता है कि मिंट, लेमन और बर्गमो का खुशबू को अच्छे से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब जो एक्स फैक्टर है ना, जो ज्यादातर क्रीड वाइकिंग के क्लोन्स में महसूस नहीं होता है, जो मिसिंग होता है, वो है एब्सिंथ का नोट। एब्सिंथ का नोट जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज द बेस्ट वाइकिंग क्लोन दैट यू विल एवर स्मेल। अब एब्सिंथ का खुशबू कैसा है, आप मान लीजिए एब्सिंथ बेसिकली जो ग्रीन एब्सिंथ होता है खास तौर पे, वो बेसिकली एक अल्कोहलिक बेवरेज है। और उसका खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए
तो वो एक बहुत ही कड़क एक बिटर खुशबू है, काफी स्ट्रॉन्ग लगता है और उसमें सौंफ का जो खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। साथ ही साथ काफी खूबसूरत तरीके से उसमें कुछ फ्रेश स्पाइसी न्यूएंसेस, खास तौर पे ऐसा लगता है कि स्टार एनिस का जो खुशबू है उसको मिक्स किया जाता है। उसी के खुशबू से बनता है एब्सिंथ का महक और वही खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, क्योंकि ओपनिंग में लगभग 2 या 3 मिनट बाद जब ये सेटल हो जाता है ना, तब ये जो सौंफ वाला जो खुशबू है, थोड़ा सा एक बिटर खुशबू जो है ना, वो यहाँ पर महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें क्लव का जो एक प्रोमिनेंट स्पाइसी खुशबू है वो भी काफी अच्छे तरीके से महसूस होता है और उसके साथ साथ लैवेंडर, थोड़ा बहुत रोज और ऑरिस की कॉम्बिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे डीएनए में एक स्वीट, थोड़ा सा एरोमेटिक और एक पाउडरी हल्का फ्लोरल खुशबू महसूस होता है जो बहुत बढ़िया लगता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यह ज्यादा ग्रासी, अर्थी, वुडी और मस्की खुशबू में तब्दील हो जाता है। ज्यादातर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही क्लीन वेटिवर का इस्तेमाल किया गया और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सीडर वुड और मस्क की खुशबू के साथ जोड़ा गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ बेस में क्योंकि टोंका बीन्स का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत एक स्मूथनेस महसूस होता है और एक किस्म का स्वीट स्पाइसीनेस भी कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में पता चलता है। ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम है ओरिजिनल क्रीड वाइकिंग परफ्यूम के साथ। लॉन्जिविटी इससे मुझे लगभग 7.5 से 8 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो काफी अच्छा है। हवा में आसानी से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। और एक बहुत ही फॉर्मल खुशबू है। ओरिजिनल परफ्यूम के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मुझे ये थोड़ा सा कम मैच्योर लगता है, ये थोड़ा सा और ज्यादा कैजुअल साइड पे फील होता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर द हाई हीट इंडियन क्लाइमेट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर ऑफिस यूज के लिए और डेली यूज के लिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा। और मोस्टली मैं कहूँ कि अगर आपको एक ओल्ड स्कूल बार्बर शॉप खुशबू पसंद आता है जिसमें थोड़ा सा मिंटी सॉफ्ट का खुशबू आता है, थोड़ा बहुत स्पाइसी नुएंसेस हैं, बेसिकली क्रीड वाइकिंग का खुशबू अगर आपको पसंद आता है लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मैच्योर डीएनए आपको चाहिए एंड दैट टू एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल परफ्यूम, तो आप डेफिनेटली इस परफ्यूम को कंसीडर कर सकते हैं। सो ये है माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से वाइकिंग हेरिटेज। एंड फाइनली नंबर 1 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से नैक्सोस। इसका एक्सट्रूडेड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1900 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। और ये वैसे एक 90 to 95% एक्यूरेट क्लोन है जर्ज ऑफ नैक्सोस का, और मोर स्पेसिफिकली जर्ज ऑफ नैक्सोस के जो पुराने बैचेस है ये उनका खुशबू जैसा महसूस होता है। इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है इस प्राइस पॉइंट पे और जो परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करता है और जो ओवरऑल सेंट एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है वो मुझे बहुत ही काबिल तारीफ लगता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर बर्गमो का जो एक सिग्नेचर फ्रेशनेस होता है ना नैक्सोस के जो पुराने बैचेस हैं वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है और उसके साथ तुरंत ही एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हैंड लोशन वाले लैवेंडर का जो एक खुशबू है वो जुड़ जाता है। और इसके साथ साथ लगभग 5 मिनट बाद जब ये सेटल होता है तब इसमें से सिनेमन और हनी की वजह से एक किस्म का वार्म स्पाइसी थोड़ा सा स्वीट खुशबू यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर लगभग 15-20 मिनट बाद जब ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में थोड़े बहुत टोबैको के नुएंसेस महसूस होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली पता नहीं चलता है। स्टिल ये ज्यादा स्वीट और स्पाइसी महसूस होता है और लैवेंडर का खुशबू भी स्टिल प्रॉपर्ली पता चलता है। बर्गमा का खुशबू और ज्यादा महसूस नहीं होता है यहाँ पर। फिर इसके साथ साथ जैसे ये परफ्यूम और थोड़ा सा डेवलप करता है उसमें से एक किस्म का वेलवेटी, वार्म, वुडी, मस्की, एम्बरी खुशबू कहीं ना कहीं पता चलता है एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैशमेरन। उसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया गया इस परफ्यूम में। और इसके साथ साथ हल्के फुल्के कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस को भी जोड़ा गया पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अब कैशमेरन का जो खुशबू है वो इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक बहुत ही वार्म, कोजी और एक कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है जो काफी लग्जरियस भी लगता है और थोड़ा सा यूनिक भी इस डीएनए को बना देता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से जो एक रिच थोड़ा सा अर्थी टोबैको का जो खुशबू है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, थोड़ा सा नोटिसेबल हो जाता है और उसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से वनीला और टोंका बीन्स का एक कॉम्बिनेशन को बिठाया गया है जिसकी वजह से एक स्वीट थोड़ा सा एक पाउडरी स्पाइसीनेस कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही यूनिक और एक लग्जरियस खुशबू है एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स दैट विल कम अक्रॉस।
बहुत ही बढ़िया है। लॉन्जिविटी इससे मुझे आराम से 14 आवर्स के ऊपर मिल जाता है और इसके साथ साथ इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी काफी अच्छा है। हवा में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2.5 से 3 घंटे तक। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। इसका जो सियाज है वो आराम से हवा में काफी देर तक लिंगर करता है और आपके चारों तरफ एक प्रॉपर सेंट बबल ये क्रिएट करके रखता है। और जो भी इस परफ्यूम को स्मेल करता है, हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट भी दे जाए। सो थोड़ा बहुत तारीफें भी मिल सकता है इस परफ्यूम में से। एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, चाहे तो आप इसको एक विंटर के टाइम पे सिग्नेचर सेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। मोस्टली स्पेशल ओकेजन्स के लिए, पार्टीज के लिए, इवन डेट नाइट्स के लिए, खासतौर पे मैरिज रिसेप्शंस के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो अगर आप एक बिगिनर हैं जिनको टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस परफ्यूम को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस परफ्यूम के साथ आप डेफिनेटली टोबैको बेस्ड परफ्यूम के डीएनए को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। सो ये है माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से नैक्सोस। तो इसी के साथ समाप्त होता है माय परफ्यूम सीक्रेट्स का रिव्यू और आशा करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है। वैसे बहुत सारे और भी परफ्यूम्स हैं माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से जो मुझे एक्सप्लोर करना है, पर फिलहाल मेरे कलेक्शन में जो भी परफ्यूम्स हैं माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से, उनमें से ये 6 परफ्यूम्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस परफ्यूम ब्रांड को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो शुरुआत में कौन से 3 परफ्यूम्स को लेना चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे, वाइकिंग हेरिटेज और नैक्सोस। इन 3 परफ्यूम के साथ आप पहले इस ब्रांड को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप बाकी परफ्यूम्स को बाद में कंसिडर कर सकते हैं। सो दीज आर माय टॉप 3 फ्रॉम दिस लिस्ट दैट आई रेकमेंडेड जस्ट नाउ। अगर आपने इन 3 परफ्यूम्स को यूज कर लिया है तो आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट से शेयर कर सकते हैं और माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस वीडियो के एंड में आपसे एक जरूरी बात शेयर करना है, तो वो बात मैं अभी शेयर करने जा रहा हूं। बेसिकली जिन लोगों ने आज तक मेरे चैनल को फॉलो किया है, जो मुझे जानते हैं, जो भी मेरे साथ पर्सनली बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, तो आप जानते हैं कि मेरे चैनल का क्या उसूल है, मैं किस लेवल का ऑथेंटिसिटी यहाँ पर एम्प्लॉय करता हूँ, कितने डिटेल्ड मेरे रिव्यूज होते हैं और किस लेवल का ट्रांसपेरेंसी मैं आपके साथ बरतता हूँ। सो द लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी एम्प्लॉय इन माई चैनल वो मेरे व्यूअर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं। मैं यहाँ पर किसी तरीके का पेड रिव्यू या स्पॉन्सर्ड रिव्यूज फीचर नहीं करता हूँ। तो वही ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 2.5-3 हफ्ते पहले मुझे ओम्ब्रे ब्लिस की तरफ से एक पीआर पैकेज आया परफ्यूम्स का। उस पीआर पैकेज में लगभग 7 परफ्यूम्स थे, जिसमें से 5 परफ्यूम जो थे वो उनके 25 ml वाले टेस्टर परफ्यूम बॉटल्स थे और 2 बॉटल्स जो थे वो फुल बॉटल्स थे, फुल 100 ml बॉटल्स जो है उनके, वो उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो लगभग 2.5-3 हफ्ते तक जब मैंने इस परफ्यूम को मैसरेट किया, सभी परफ्यूम्स को जब मैंने मैसरेट किया, तो 3 परफ्यूम्स उसमें से मुझे पसंद आ गए। अब देखिए, जितने भी रिव्यूज मैंने देखा है ओम्ब्रे ब्लिस के बारे में तरह तरह के यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स से, तो उनको हमेशा बोल जाते हैं, जिसने भी मतलब एक पॉजिटिव रिव्यू दिया है ओम्ब्रे ब्लिस के बारे में, उनको फटाक से लोग बोलते हैं भाई ये तो पेड रिव्यूअर है ना। बट अगर आप मुझे जानते हैं तो यू नो दैट आई डोंट डू पेड रिव्यूज। सो यहाँ पर मैं ये बात आपसे ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ कि उस पीआर पैकेज में से 3 परफ्यूम जो है वो मुझे अच्छे लगे, एंड दैट टू आफ्टर 2.5 to 3 weeks ऑफ मैसरेशन। नहीं तो शुरुआत में किसी परफ्यूम में से मुझे मैक्सिमम 4 या 5 घंटे से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलता था। बट फॉर्चुनेटली दीज 3 परफ्यूम्स शोड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस एंड देयर सेंट प्रोफाइल आफ्टर मैसरेशन। सो पहला परफ्यूम जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है ओम्ब्रे ब्लिस क्लासिक लेदर। बेसिकली लेदर बेस्ड खुशबू है। आप इमेजिन कर लीजिए, अगर टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर ईडीपी और टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर परफ्यूम, इन दोनों के बीचों बीच का अगर कोई खुशबू होता ना तो ये होता। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि जो कार्डमम का खुशबू है उसको थोड़ा सा मेलो डाउन किया गया है और जो लेदर का खुशबू है वो काफी ज्यादा एम्प किया गया है, और साथ ही साथ जो भी जैस्मिन के फ्लोरल नुएंसेस है उसको भी थोड़ा सा बूस्ट अप किया गया है। और यहाँ पर लेदर का जो खुशबू है ना वो ओम्ब्रे लेदर ईडीपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा और स्मोकी लगता है, व्हिच इज मेकिंग इट फील क्लोजर टू द परफ्यूम वर्जन, राइट। सो लेदर बेस्ड खुशबू पोलराइजिंग डीएनए हर किसी के लिए नहीं है।
सो जनरली आपको अगर एक मैच्योर्ड लेदर बेस्ड खुशबू अच्छा लगता है तो आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। और तीनों परफ्यूम जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उनमें से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खुशबू है। काफी पोटेंट खुशबू लगता है और थोड़ा बहुत सिंथेटिक लगता है शुरुआत में, बट जैसे ये डेवलप करते जाते हैं ये और भी अच्छा बन जाता है। सो मोस्टली इवनिंग वेयर के लिए, विंटर्स के लिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा। पार्टीज के लिए आप इसको जरूर पहनकर जा सकते हैं। बस ये कि लेदर बेस्ड खुशबू आपको पसंद आना चाहिए। तकरीबन 9.5 घंटे का लॉन्जिविटी इससे आपको इजीली मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। ऑलमोस्ट 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। सो ये मुझे अच्छा लगा, बट स्टिल एक पोलराइजिंग डीएनए है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है ओम्ब्रे ब्लिस एंजल। अब इनका जो नोट स्ट्रक्चर मैंने देखा है उनके वेबसाइट पे, आई फील इट इज वेरी सिमिलर टू बर्बरी गॉडेस ऑफ द परफ्यूम। बट जैसे मैंने इसका खुशबू को स्मेल किया मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर बर्बरी गॉडेस ऑफ द परफ्यूम का डीएनए मौजूद है इसके बैकबोन में, बट एट द सेम टाइम आई फील यहाँ पर थोड़ा बहुत YSL ब्लैक ओपियम का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। सो ये दोनों डीएनए का एक मिक्स मुझे यहाँ पर लगता है 80-20% आप मिक्सचर कह सकते हैं बर्बरी गॉडेस और ब्लैक ओपियम परफ्यूम का। सो ओवरऑल अच्छा खुशबू है, बहुत ज्यादा फेमिनिन नहीं लगता। स्टिल मुझे लगता है कि एक यूनिसेक्स खुशबू है, मेन और वीमेन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल देखा जाए तो इससे भी लॉन्जिविटी लगभग 8-8.5 घंटे का मिल ही जाता है और उसके साथ साथ इसका जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर पार्टी, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, डेट्स के लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है। सो डेफिनेटली मुझे ये काफी अच्छा लगा है। नेक्स्ट परफ्यूम जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है वनीला किस। अब ये बेसिकली एक क्लोन है कायली वनीला 28 परफ्यूम का, एंड दैट इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट वनीला परफ्यूम्स टिल डेट। लाइक पूरे दुनिया में अब तक जितने भी वनीला बेस्ड परफ्यूम्स हैं उसमें से कायली वनीला 28 जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है। तो उससे मुझे इंस्पायर्ड लगता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मेन डिफरेंस है वो ये कि ओरिजिनल वनीला 28 परफ्यूम जो है उसमें जो भी बूजी वनीला का जो इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर मुझे उतना शार्प वनीला का इस्तेमाल नहीं लगता है। स्टिल थोड़ा सा इसमें एक फ्रेशनेस महसूस होता है जो कि ओरिजिनल वनीला 28 में एब्सेंट है। सो दिस काइंड ऑफ फील्स लाइक अ लेस बूजी एंड अ स्मूथर एंड अ more fresher version of Kylie Vanilla 28, and out of these three this is the second strongest perfume. So प्रोजेक्शन इससे अच्छा मिल जाता है। ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी लंबे समय तक ये आपके कपड़ों पर लिंगर करता है और लॉन्जिविटी इससे लगभग 8.5 से 9 घंटे का आसानी से मिल जाता है। सो ओवरऑल बढ़िया खुशबू। वनीला बेस्ड गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस लवर्स जो हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। अब देखिए, पर्सनली इस पूरे पीआर पैकेज में से ये 3 परफ्यूम जो है वो मुझे अच्छे लगे हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया क्या है कैसा है, बट फ्रेग्रेंसेस एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। तो अगर आपने एनीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो एट दिस टाइमलाइन, आप प्लीज मेरे चैनल पे एक जेन्युइन फीडबैक छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ यू हैव ट्राइड आउट एनी ऑफ द न्यू परफ्यूम्स फ्रॉम ओम्ब्रे ब्लिस, देन प्लीज लीव अ जेन्युइन फीडबैक रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस विद दोस फ्रेग्रेंसेस। उनका खुशबू, परफॉर्मेंस, ब्लेंड क्वालिटी, माने जो भी आपको इन परफ्यूम के बारे में लगा है आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मुझे लगा कि इन तीनों परफ्यूम्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना चाहिए क्योंकि अच्छे लगे हैं। डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ तो कहीं ऐसा ना लगे कि भाई ये तो पेड रिव्यू है, क्योंकि मैं साफ तौर पे बता चुका हूँ कि ये कोई पेड या स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है। और ये पीआर पैकेज मैंने इस बेसिस पे एक्सेप्ट भी किया है क्योंकि उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया है। जो ब्रांड ओनर है उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया है कि इसके बारे में एक प्रॉपर रिव्यू में कर लूं, एक जेन्युइन रिव्यू जो मुझे लगता है मैं वही चीज आपको बताऊं। सो एनीबडी हु हैज ट्राइड आउट दिस परफ्यूम्स फ्रॉम ओम्ब्रे ब्लिस, जो उनके नए कलेक्शन में से हैं, इफ यू हैव प्रॉपर्ली ट्राइड आउट दोस फ्रेग्रेंसेस, देन योर जेन्युइन फीडबैक एंड योर एक्सपीरियंस विल बी हाईली सॉलिसिटेड ऑन माय चैनल। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। बस यही बात मुझे आपसे शेयर करना था। बाकी आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।